हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 11वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सती के द्वारा बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था और उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए कहा और चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति ही हो सकता है। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रोहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दीजिए। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, अर्थात अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी जी उसको स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई भी बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति खो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे। बिना विवाह के तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसीलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिलवा दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों साथ हाट के इस वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की और भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही। रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प फल चढ़ाए और रात्रि को उन्होंने जागरण किया। चारों पहर उनकी पूजा की। चैत मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को टेसु के पुष्प अर्पण किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया और वैशाख सुदी तृतीया को शिव जी का पूजन किया और उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित की। जेठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकट्टियों के पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र श्रावण मास में पूरे महाव्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्राधिक दान किए और भादों को कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार से शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार सती का नंदन व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदाव्रत पूर्ण हो जाने के बाद सती ने बहुत ही प्रसन्न होकर लोगों को बहुत सारा दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्रित कर उनसे शिव जी का पूजन किया।
ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मगन होकर योग धारण से तप किया और सवास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी है और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी देश भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार संसद जीवधारी स्तुत्रता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रिया करते थे। मैं और विष्णु जी वहां की ऐसी दशा देखकर स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अंगीकार कर चले दिए हैं। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।